हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे जहां भी होंगे। स्पेशली अगर आप इस महाकुंड जैसे पर्व में अगर आप प्रयागराज में हैं तो बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि आज जो वीडियो बन रहा है और आज जो हमारे पास अपडेट है वो प्रयागराज से ही रिलेटेड है। वहां जो अभी हाल में ही कल या परसों इतनी बड़ी भगदड़ हुई है जिसमें लोगों की मौत हुई है। आशंका जताई गई है कि 30 लोगों की मौत हुई है और 90 से 100 लोगों के बीच में घायल हुआ है। उसी पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे डिटेल से, क्या हुआ नहीं हुआ। आइए अच्छे से इस वीडियो को जानते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ। दरअसल यूपी के प्रयागराज में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और उस दिन शाही स्नान होना था। इसी शाही स्नान को करने के लिए वर्ल्ड से, पूरे दुनिया के अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे और वो इस स्नान को करने के लिए एक कह सकते हो आप बेकाबू से हो रखे थे कि उन्हें स्नान करना ही था। उसी में भगदड़ मची थी और जिससे लोग भागने के चक्कर में गिर गए, जिससे वो कुचले गए और मारे भी गए। हालात बेकाबू होने पर प्रशासन घायल को निकाल के हॉस्पिटल ले गए। दूसरी ओर ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ी भीड़ होने की वजह से जो लाइन या कतार आम आदमी के लिए लगा हुआ था वो जाम हो गई थी काफी ज्यादा, और जाम होने की रीजन से इतने लोग थे वहां पे, आप समझ सकते हो कि कम से कम 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए सिर्फ उस दिन वहां पहुंचे हुए थे। तो लोगों की कितनी भीड़ होगी, क्या कंडीशन होगी, ये तो हम आप समझ सकते हैं यहां से भी बैठे बैठे। तो जब वो लाइन भर गई थी और लोग रुक गए थे जगह पे, तो घुटन से सांस लेने में दिक्कत होने लगी और लोग बैरिकेड तोड़कर भागने लगे, जिससे लोग गिरने लगे और एक पे एक चढ़ के जाने की वजह से लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। ऐसा देखा गया वहां पे कि लोग वहां पे विलख रहे थे, रो रहे थे, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ने का गम सता रहा था। अपने रिश्तेदारों के कपड़े, चप्पल, उनसे सामान, सारी चीजें वही थी, लेकिन उनके अपने रिश्तेदार जीवित अवस्था में नहीं थे। दूसरी ओर मौके पे उपलब्ध तानिया मित्तल, मौके पे उपलब्ध वहां पे तानिया मित्तल एक, आप कह सकते हो न्यूज एंकर थी, वो वहां पे मौजूद थी। तानिया मित्तल के हिसाब से वो बताती है कि भीड़ इतनी थी कि लोगों का दम घुट रहा था। ये उन्होंने अपने आंखों से देखा है। अभी उन्होंने ललन टॉप पे अपना एक इंटरव्यू भी दिया है, आप चाहो तो सुन भी सकते हो, उन्हीं का स्टेटमेंट है ये। इतनी भीड़ थी कि लोगों की दम घुट रही थी। एक लेडी जो कि पानी पानी करके चिल्ला रही थी और पानी ना मिलने की वजह से वो मर गई। उसके मुंह पर लोग पांव दे दे के चल के जा रहे थे। सोच सकते हैं ये कैसा मंजर होगा। लोग वहां पे गया हुआ था अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, इस अमावस्या में स्नान करने के लिए, ताकि लोगों का पाप हटेगा या लोगों की मन की जो वृत्ति होगी वो अच्छी होगी। लेकिन लोग क्या करने गया था और वहां पर क्या से क्या हो गया। दूसरी ओर तानिया मित्तल बताती है कि छोटे छोटे बच्चे जो कि जिनके दम घुट रहे थे और वो दम घुटने से उनकी आंखों के सामने में वो अपना दम तोड़ रहे थे। तानिया मित्तल और ये भी बताती है कि वहां पे कुछ ऐसे डेड बॉडी भी पड़े हुए थे जिसको कोई देखने वाला नहीं था, ना तो कोई प्रशासन था, ना कोई वहां पर केयर टेकर था। स्पेशली उनका ये कहना है कि प्रशासन जो जिम्मेदारी उठाई हुई थी उस जगह के लिए वहां पे कोई मौजूद नहीं था। हर एक प्रशासन अपना अपना जान बचा के सब भग रहा था वहां से, ताकि उनकी खुद की भी मृत्यु ना हो जाए। आखिरकार तानिया मित्तल और उनके कुछ टीम मेंबर थे जो कि उनके सामने जो लाश पड़ा हुआ था उस लाश को उठा उठा के, बगल में ही एक हल्दीराम का स्टोर था जिसमें
उन लोगों से जिनका वो हल्दीराम स्टोर था परमिशन लेकर के उनके अंदर, उनको ये नहीं बताया कि ये डेड बॉडी है, उनको बताया कि लोगों का हालत खराब है, आप परमिशन दो कि मैं इसमें लोगों को रख दूं। और उनके परमिशन पाने के बाद 5 से 6 लाश डेड बॉडी उन्होंने उसमें स्टोर किया। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोस्तों मैंने रिसर्च करा है, आपके सामने फिलहाल रखना चाहूंगा। दरअसल इस संगम में पवित्र स्नान करने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं। 2 रास्ते थे, बल्कि रास्ते तो 3 थे, लेकिन इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया था, एक वीआईपी, दूसरा आम रास्ता। एक वीआईपी और दूसरा आम रास्ता। सरकार ने फिलहाल जो है सो वीआईपी रास्तों पर रोक लगा दिया है 4 फरवरी तक। अब सवाल यह है कि वीआईपी कल्चर क्यों? आखिरकार सबके लिए एक ही पाथ है, क्यों नहीं बनाया गया? अभी जो ये मौजूदा इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें 30 लोगों का कम से कम मरने की आशंका है, अब सवाल ये उठ रही है, विपक्षी दल भी उनके ऊपर ये सवाल थोप रहे हैं कि ऐसा क्यों वीआईपी रास्ता और क्यों आम रास्ता? क्योंकि ऐसा एक वीडियो में देखा गया कि वीआईपी के लिए जो मार्ग बनाया गया था, उस जो स्नान करने का स्थान फिक्स किया गया था, वो बिल्कुल खाली था और आम आदमी को रास्ते नहीं मिल रहा था जाने के लिए और नहाने के लिए, जिस वजह से उनका दम घुट घुट के मौत को सामना करना पड़ा। भारत की कुल आबादी अगर देखा जाए तो 145 करोड़ 84 लाख 75,000 और 300 आज तक के हिसाब से है। मतलब आज के डेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, जिसमें अगर वीआईपी की संख्या देखी जाए तो 10 लाख के बराबर वीआईपी का संख्या है, जिसमें क्रिकेटर हैं, आईएएस हैं, नेता हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक्टर हैं, आप जो भी कह लो, जो भी एक थोड़ा सा आम आदमी से ऊपर कैटेगरी में आते हैं, वो सारे उस 10 लाख में आते हैं। और ये 10 लाख जो लोग हैं जिनको वीवीआईपी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इन्हें बनाता कौन है? इन्हें बनाता है यही आम आदमी। 145 करोड़ 84 लाख या कह सकते हो 34,75,300 आदमी जो है, इन्होंने इन 10 लाख को वीआईपी आदमी बनाया और इनके लिए एक अलग से मांग है। दूसरी ओर अगर ये देखा जाए तो इस कुंभ मेले के स्टार्ट होने से पहले ही 3 तरीके की रास्ते तैयार किए गए थे। आम आदमी के लिए काली और त्रिवेणी सड़क और वीवीआईपी के लिए लाल सड़क। ऐसा देखा जा रहा है कि वीवीआईपी के लिए फिक्स किए गए, जो चीज मैं भी पहले ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं, उनके लिए जो स्थान था उसमें कोई नहाने वाला नहीं था। दूसरी ओर आम आदमी को नहाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था वहां पे। प्रशासन ने कुछ कदमों पे, ये विगत दिनों जो घटना घटा है इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ उन्होंने नए गाइडलाइंस और रूल्स बनाए हैं कि अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन होगा। मतलब इस घटना के घटित होने से पहले तक अगल बगल में जो है सो लोग अपना वाहन पर्सनल लेके आ जाते थे, लेकिन अब यह बिल्कुल नो व्हीकल जोन है 4 फरवरी तक। प्रयागराज आने वाली गाड़ियां जो कि पड़ोसी जिले से आती है, हर जगह लाखों गाड़ी जाम में फंसे हुए हैं और ऐसा 4 फरवरी तक लगा रहेगा, क्योंकि 3 फरवरी को आखिरी अमृत स्नान होना है। सड़क के अलावा रेलवे का भी हालत कुछ हद तक ऐसा ही है। रेलवे का कहना है कि बीते रात 300 ट्रेन चलाकर 12 लाख यात्री को बाहर निकाला गया है प्रयागराज से। तो दोस्तों, यही जो कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आप लोगों को बताया हूं, थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों? वीआईपी कल्चर और आम आदमी कल्चर क्यों? अगर वीआईपी कल्चर के लिए जो स्थान फिक्स किया गया है स्नान करने के लिए, और वो जगह बिल्कुल खाली है, और इधर आम आदमी जो कि करोड़ों करोड़ हैं, उनके लिए कोई जगह ही नहीं, वो खड़े हैं, दम घुट के मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, पानी के बगैर लेडीज सब अपना दम तोड़ रही है। लेकिन इन आदित्यनाथ योगी जी के सरकार के अंदर में उस जगह पे, उस पार्टिकुलर क्षेत्र पे जहां यह घटना हुआ है, वहां जिस प्रशासन को ये
जिम्मेदारी दी गई थी, ड्यूटी दी गई थी, वो उस जगह पर ढंग से ड्यूटी नहीं कर पाया, नहीं निभाया। क्यों? क्योंकि वो उसे अपना खुद का जान बचाना था। इसीलिए इतनी बड़ी घटना हुई और लोग आफातफरी मचा के खुद से खुद में मर गए। तीसरी तरफ एक और इस चैनल के थ्रू से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रयागराज के चारों तरफ जो भी जिले हैं, अब एक भी गाड़ी प्रयागराज की ओर नहीं जा सकती है, ये फिक्स है। इसीलिए विगत 4 फरवरी तक, आने वाले 4 फरवरी तक कोई भी कहीं ना जाए, स्पेशली प्रयागराज का सफर तो कोई ना ही करे, क्योंकि कोई भी वाहन अलाउ ही नहीं है 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे और पीछे से। तो कोई ना जाए और ना सोचें। 4 फरवरी के बाद आप इस चीज के बारे में सोच सकते हो। दोस्तों, इस मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को देखते हुए मैंने ये अपडेट आप लोगों के लिए लाया हुआ था। आखिरी ये स्नान जो है वो 3 फरवरी को दोबारा है। आप लोग ध्यान से जाइए, ध्यान से स्नान कीजिए, समय माहौल देखते हुए ही कोई स्टेप उठाइए। बहुत ज्यादा भीड़ दिखे, कोई आवश्यकता नहीं है स्नान करने की, जान बचेगा, बहुत स्नान किया जाएगा। भगवान देखते हैं आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है। स्नान करने से पाप नहीं धुलता है। चलिए, जान बचा के जाके स्नान कीजिए, वापस आइए। अगर पॉसिबल ना दिखे, वापस आ जाइए, क्योंकि अगर आप वापस आइएगा तभी अगली बार दोबारा जाने के लायक रहिएगा। इसी शब्दों के साथ में फिलहाल विराम ले रहा हूं। मिलता हूं आपके साथ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।